कौन है बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान? कैसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का सियासी सफर? कभी पेपर लीक के खिलाफ लड़े थे, आज उसी विवाद में छोड़नी पड़ी कुर्सी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लंबे समय से छात्रों का विरोध जारी था। लगातार बढ़ते दबाव के बीच आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और भरोसे पर लगातार सवाल उठ रहे थे। काफी समय से जेएनजी छात्रों, कॉकरोच जनता पार्टी और कई छात्र संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पत्र साझा किया और पद छोड़ने की घोषणा कर दी। खास बात यह है कि छात्र जीवन में धर्मेंद्र प्रधान ने खुद पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन करीब 30 साल बाद शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्हें इसी मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ा। पिछले कुछ समय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार चर्चा में है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है और उनकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुँची। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ था, जो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भाजपा के ओडिशा के शुरुआती नेताओं में से एक थे। देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। उनकी माता का नाम बसंत मंजरी प्रधान है। उनकी पत्नी का नाम मृदुला ठाकुर प्रधान है और उनके 2 बच्चे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने उत्कल विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में एमए किया। पढ़ाई के दौरान ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जुड़े और यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद वे भाजपा युवा मोर्चा में कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वह मौजूदा समय में ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इस्पात और कौशल विकास एवं उद्यमिता जैसे मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। ओडिशा की राजनीति से शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। 2000 में वे पहली बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2004 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें विभिन्न राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। 2012 में वे राज्यसभा सदस्य बने। धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा में भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। लंबे समय तक उन्होंने राज्य में संगठन को मजबूत करने का काम किया। 2024 में जब भाजपा ने पहली बार ओडिशा में सरकार बनाई, तब इसे उनकी राजनीतिक रणनीति की बड़ी सफलता माना गया। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1997 में सामने आया। उस समय वे एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव थे। स्वर्गीय जेबी पटनायक की सरकार में ओडिशा में कथित परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में भुवनेश्वर में बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। धर्मेंद्र प्रधान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 12वीं के पेपर लीक के विरोध में ओडिशा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। उस समय 1988 से 1997 के बीच बार बार पेपर लीक होने की घटनाओं से छात्र परेशान थे और इस दौर को प्रश्न पत्र लीक का दशक कहा जाता था। प्रदर्शन को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। करीब 30 साल बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट, यूजीसी नीट और दूसरी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के विरोध और जवाबदेही की मांग का सामना कर रहे थे। आखिरकार इसी विवाद के बीच उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया। उन्होंने करीब 7 साल तक इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पेट्रोलियम मंत्रियों में शामिल रहे। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही, जिसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। वहीं अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके पद या सम्मान का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उनका कहना था कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीति में उलझे या उनकी पढ़ाई प्रभावित हो। इसी वजह से उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।